बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेके आई हूं। सर्दियों के मौसम में फ्रेश फ्रेश सी वेजिटेबल्स के साथ हम लाजवाब सा पुलाव बनाएंगे जो कि बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है जनाब। तो करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और उसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कढ़ाई में सबसे पहले हम 3/4 कप ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 डेढ़ इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग और 2 तेज़पात। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे और इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे और इसके बाद जो है ना एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस्ड करके इसमें डाल दें और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज का कलर जो है ना वो हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इससे हमारी वेजिटेबल्स का कलर जो होगा ना वो बहुत खूबसूरत आएगा पुलाव में। तो यहाँ पे देखें प्याज जो है ना अपना कलर चेंज करना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड कलर जो है ना वो आ चुका है। इससे ज़्यादा हमने इस कलर को डार्क नहीं करना। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा, मैंने ये कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया है और इसको भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे अच्छा सा, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इसके बाद जो है ना टमाटर डाल देंगे इसमें। बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसको मैंने मोटा मोटा सा काट के डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद काट के हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और इसके बाद जो है ना हम 1 बाय 1 करके जो है ना वो अपनी वेजिटेबल्स को डालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने गाजर लिया है। ये गाजर मैंने 2 अदद गाजरें ली हैं और इसको मैंने जो है ना वो फिंगर चिप्स जैसे काटते हैं ना वैसे कट किया हुआ है। तो कट जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक तरह का ही कट हो वेजिटेबल्स का, इससे खूबसूरती जो है ना वो ज़्यादा आती है। इसके बाद इसमें मटर डाल दें। अच्छा, वेजिटेबल्स में जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो ना वो आप जो है वो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जियाँ जो है ना वो डाली हैं। इसके बाद मैंने आलू डाले हैं। ऑल टाइम माय फेवरेट हैं आलू। तो आलू जो है ना वो मैंने ज़्यादा डाले हैं और इसको भी मैंने फिंगर कट में जो है ना वो कट किया हुआ है फिंगर शेप में। वेजिटेबल्स को डालने के बाद हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 वेजिटेबल्स डाली हैं और 2 वेजिटेबल जो है ना वो मैं लास्ट पे डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी उनको डाल दिया तो वो सारी चावलों के साथ जो है ना वो मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, 5 से 6 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। और स्पाइसेस को डालने के बाद भी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और नमक अगर आपको कम लग रहा हो ना तो आप जो है वो ज़्यादा डाल दें। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बिरयानी मसाला डाला है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नमक मैंने डाला था ना वो मैंने वेजिटेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला था और बाद में चावलों का नमक जो है ना वो मैं बाद में डालूँगी। मसाले थोड़े से नीचे लग रहे थे तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है, ताकि मसाले जो है ना वो अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जैसे कि मैंने 2 ग्लास चावलों के लिए हैं तो यहाँ पे मैंने 3 ग्लास जो है वो पानी डाला है, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स ने भी अभी गलना है तो इस हिसाब से मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसके ऊपर कवर लगा दें और उबलने का वेट करें पानी का। तो यहाँ पे देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है, बल्कि इसको बॉयल होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को निकाल के चेक किया था, 80% तक कुक हो चुकी हैं। और इसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। और यहाँ पे नमक वगैरह जो है ना वो आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप जो है वो इसमें नमक पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ। और अब जो है ना हम पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। और यहाँ पे साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और शिमला मिर्च। 1 अदद शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने वही कट दिया है जो कि मैंने कैरेट और पोटैटो को दिया है। और साथ में बंद गोभी, बंद गोभी को भी मैंने उसी शेप में काटा है। तो ये वाली 2 वेजिटेबल जो है ना ये आप कोशिश किया करें कि चावल जब दम पे आने वाले हो ना तब इसमें डालें। इससे एक तो इनका कलर चेंज नहीं होगा, दूसरा फ्लेवर भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए पानी जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो गया है।
अच्छा, जब पानी थोड़ा सा रह जाए ना नीचे, तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। फर्स्ट 5 मिनट के लिए इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो हम थोड़ी सी हाई कर देंगे और लास्ट वाले 10 मिनट में फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे दम वाली। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा डिलीशियस सा वेजिटेबल पुलाव जो है ना वो रेडी हो चुका है जनाब। बहुत मज़े का बना था ये। चावल जो थे ना वो एकदम से खिले खिले से बने थे। तो अब जो है ना वो मरहला आता है इसको प्लेट में निकालने का। तो जनाब जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जनाब, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा टेस्टी सा वेजिटेबल पुलाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है और लुक वाइज भी कितना अच्छा है और खाने में भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।